मुझे कई लोग कहते हैं साहब इसके लिए फंड इकट्ठा करने में ना आज तक किसी के लिए नहीं करा कुछ भी आगे। सबसे पहला जो बंदा था जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी वो आप थे। मैंने ओवरसीज इंडियंस को बोला, एनआरआईज को बोला, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको बोला कि खान साहब को $10, $100, $1000 जो जिसको देना है, जितना जिसकी काबिलियत है उतना पैसा दे आपको। ये मैंने अच्छा, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है इस वक्त। रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। इमरान खान साहब से कुछ बातें करना चाहता हूं आज, फिर मैं बाकी की खबर पढ़ूंगा। मैं बस खान साहब से 2-3 अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मैं 1972 देखिए, इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूं ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का। उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। दूसरा आपका भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब, आपने क्या कर दिया इंटरव्यू देके CNN पे? नहीं, आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? आपको CNN का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। खान साहब, आप थोड़ा सोचें। 70 साल से ज्यादा के हो गए आप। अच्छा, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है इस वक्त। रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। अच्छा, फिर इसी के साथ अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज एक साथ हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसी से स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो जो बात की जा रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मीडिएशन का किरदार, या ऐसी कोई बात है सर? देखिए, इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूं ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का। उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। दूसरा आपका शहबाज शरीफ साहब का दौरा चाइना का, उसके बारे में भी जाहिर वो चाइना तो नहीं जा सकते, अल्टीमेटली उन्होंने भी जाके उसको काउंटर करना था, एक उसका। दूसरा रशिया से भी रवाबत है आपके, रशिया से आप ग्रेन लेने के बारे में जो सोच रहे हैं उसके हवाले से भी। और यूक्रेन में देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन तो हो रहा है कि अगर इंडिया इज इन अ पोजीशन टू आर्बिट्रेट इन बिटवीन, मेरे ख्याल में मैं नहीं उसको समझता, क्योंकि इंडिया इज रीजनल पावर बट नॉट दैट बिगर पावर कि इसमें कोई रोल अदा कर सके। ये दिस इज अ इशू इन बिटवीन वेस्ट एंड रशिया, दिस इज इन बिटवीन कैपिटलिज्म और पुतिन साहब जो कि KGB ट्रेंड हैं, उनका एक ख्वाब है कि रशिया को दोबारा, जिस तरह वो एक इतना बड़ा रशिया था, उसकी जो स्टेटें हैं उनमें जितना इन्फ्लुएंस हो सकता है वो इंक्रीज। आई डोंट थिंक इंडिया इज अ पार्टी इन दैट रिगार्ड। लेकिन उसमें उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए। अब से 2 घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी, और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था, और जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों को सामने रखने की कोशिश की। आपने नया एक ट्रेंड देखा होगा कि इस वक्त भारतीय जो भी हाई कमांड होती है, Tier 1 के जो लीडर हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, वो पड़ोसी ममालिक क्या कि खिताब कर लेते हैं, या टेररिज्म का हवाला देकर उसको वो उसमें लपेट में ले लेते हैं। इन्होंने जयशंकर साहब ने अपने तहफुजात का इजहार किया अफगानिस्तान के अंदर से टेररिज्म के बारे में, और ईरान के बारे में उन्होंने ढके छुपे लफ्जों के साथ उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मेंशन करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जिस तरह आपके रवाबत बढ़ रहे हैं, जिस तरह आपके वजीर आजम जो है इस वक्त इजिप्ट हैं, आप रिसेंटली चाइना का दौरा था, रशिया से ग्रेन लेने की बातें थी, F-16 अमेरिका ने आपको उसका कहा था, और आपके हाई Tier 1 लेवल के लोगों का अमेरिका का दौरा था। इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब हैज गॉन टू रशिया टू सेंड द सिग्नल टू द वेस्ट कि इफ यू हैव ऑप्शंस वी हैव ऑप्शंस एज वेल। तो इट वाज अ सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में दौरा है। इट वाज, ये मैंने शुरू करा यहां से आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है।
हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब आपने क्या कर दिया ये इंटरव्यू देके CNN पे? नहीं, आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? आपको CNN का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड खान साहब। आप थोड़ा सोचें, 70 साल से ज्यादा के हो गए आप, यू हैव नो आइडिया। वो अब मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहां पे, लोग फोन कर करके कि यार क्या अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करो। आप ऐसा काम करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा? मैं चाहता हूं लोग पहले सवाल देखें। उस जो लेडी थी, इंटरव्यूअर थी, टीवी एंकर, उसने खान साहब से क्या सवाल पूछा, देखिए। Well, you've accused Pakistan's current Prime Minister, the Interior Minister, and a senior intelligence official for the attack on your life. These are serious allegations. What's your evidence, sir? Well, Becky, about 2 months ago, this plot was conceived. I went on in public. On 24th of September, I actually announced about this plot. And let me just give you the background. How do I know that what I'm saying and what evidence I have? It started off when I was deposed from government. देख लिया आपने? उसने खान साहब से ये पूछा कि साहब जो आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, राइट, उसका सबूत क्या है आपके पास? आपने बोला कि इसमें शामिल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह, और आपने बोला कि उसमें मेजर जनरल फैजल है जो DGC है ISI का, वो भी शामिल है। आपने 3 लोगों के नाम लिख दिए। अब एक बात बताइए, आपने पब्लिकली लिखवा दिए नाम और आपने पब्लिकली बोल भी दिया नाम, आपने सबके सामने बोल दिया कि ये 3 शामिल हैं। नहीं खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो लेडी है, ये अमेरिकन लेडी जो आपसे CNN पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कह रहे हैं आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है? सबूत दिखाइए हमें, हम सबूत जानना चाहते हैं कि यही 3 लोग जिनका आपने नाम लिया है, ये लोग इसमें शामिल हैं। खान साहब, इसका सवाल ये होना चाहिए था कि सबूत ये है, कहानी खत्म। ये 5 सेकंड का आंसर है। नहीं, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, 2 महीने पहले मैंने पोल पत्री खोल दी थी सबकी, और मैंने तो 2 महीने पहले बता दिया था, ये वो पूछ ही नहीं रही। वो कह रही है कि शहबाज शरीफ, जनरल फैजल, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? आपने उनका नाम लिया, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है कि ये 3 लोग हैं जो इमरान खान को मारना चाहते हैं। उस एंकर ने आपको सिंपल सा सवाल पूछा, क्या सबूत है? उसका जवाब होना चाहिए जी ये सबूत है, देख लो आप, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो जाती। आपने गोल गोल, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जब तक मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड? आप बेवकूफ समझते हैं लोगों को, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। और लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड खान साहब, लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड। आप लोग बेवकूफ हैं, चलिए आप कहते हैं, मान लेते हैं लोग बेवकूफ हैं, दिमाग से पैदल हैं, कोई बात नहीं, ना समझे, आप प्रूफ देना यार। यहां पे हम आपके लिए लड़ के हमने जान मार दी अपनी, और मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूं, सर आप प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, खान साहब आप इंटरव्यू देना बंद करें, ARY के अलावा आप किसी को ना। नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि फिलहाल ही जयशंकर रशिया के विजिट पे गए हैं और साथ ही में एक बड़ा डेलीगेशन लेके गए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरे के पूरे जो डेलीगेशन लेके आए थे उनके बारे में पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो जाके उधर क्या क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में बड़ा हल्ला है। कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि आखिर जयशंकर इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर क्यों गए हैं रशिया, तो वहीं दूसरे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ये तो होना ही था। ये अमेरिका को बड़ा जवाब है, क्योंकि हाल ही में आप सभी को पता होगा F-16 का बड़ा पैकेज लड़ाकू विमान का अमेरिका ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया का अमेरिका का जवाब है, अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम रशिया को सपोर्ट करें। और आप लोगों को पता ही है कि रशिया और अमेरिका में कितना बड़ा मनमुटाव है और एक दूसरे कितने बड़े दुश्मन हैं। और दूसरी तरफ अभी हाल ही में पता होगा कि इमरान खान को
4 बुलेट लगाए, मतलब 4 गोली उन पे लगाए एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां वो स्पीच देने गए थे। तो इसी के सिलसिले में अभी हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिए थे इमरान खान, और उसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था अगर आप जानते हैं कि आपके ऊपर कौन हमला कर रहे हैं तो उसका सबूत दीजिए। और इसी बात को लेके मेजर गौरव आर्या ने उनकी क्लास लगा ली कि अगर आपको मालूम है कि कौन हमला किया है तो डायरेक्ट प्रूफ दिखाइए, आप बैकग्राउंड क्यों बता रहे हैं, उसने ये किया, उसने वो किया था, उसने वो किया था, 4 महीने पहले ये हुआ था, 4 महीने पहले ये शुरू हुआ था। इतनी बात बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दिखाइए कि मुझ पर हमला कौन किया था। तो DGISI किया था, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ किए थे, कि अभी के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ किए थे, या आपके गृह मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर जो है उन्होंने किए थे। आपके पास अगर सबूत है तो सबूत दिखाइए। तो यही सब झमेला पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है। डॉक्टर जयशंकर गए हैं रशिया के साथ क्या क्या डील करके आ रहे हैं, और इधर इमरान खान अपने को पार्टी में आने के लिए, अपने को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बहुत सारे चाल चल रहा है। तो इसी को लेके ये वीडियो था। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहें। आगे नए नए वीडियो अपडेट देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद।